यूपी के कई जिले बाढ़ से बेहाल है। राज्य में बहने वाली कई नदियां उफान पर है। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में कई जगह पर 5 से 4 फीट तक पानी भर गया है और लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों के किनारे बसे 100 से ज्यादा गाँव बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी, बहराइच में भी बाढ़ से बुरा हाल है। सीतापुर में एक परिवार को पानी की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। शाहजहांपुर में गर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे वहां के मेडिकल कॉलेज को अपनी जद में ले लिया है। बलिया की घाघरा नदी में कटान के चलते 6 घर उसमें समा चुके हैं और 17 घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। वहां पर स्कूल भी बंद कर दिए गए और बिजली सप्लाई भी रोक दी गई। सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें आगरा, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, शाहजहांपुर की, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी में भी यही हाल है। सीतापुर, बलिया और हरदोई में भी आप देख सकते हैं किस तरह से नदियों के आसपास का इलाका जलमग्न हो गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं। सर्वेश सिंह हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ गए हैं। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा, गोंडा से देवमणि त्रिपाठी और चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नितिन का रुख करेंगे। चमोली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन, वहां पर क्या स्थिति है? मॉनसून का सीजन चल रहा है, आपदाएं भी आती हैं पहाड़ी इलाकों में और ऐसे में दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। जरा तस्वीर भी दिखाइएगा और बताइएगा क्या हालात है। जी, बड़ी खबर न्यूज 18 अब ये दिखा रहा है कि लगभग 72 घंटे के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुका था, वो पैदल रास्ते के लिए खुल चुका है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर देख सकते हैं किस तरीके से 72 घंटे का इंतजार करने के बाद यात्री अब अपने घरों को लौट रहे हैं। इसमें राजस्थान के यात्री हैं, गुजरात से आए हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के यात्री हैं। ये अब धीरे धीरे इनको यहाँ से निकाला जा रहा है और आप देखिए ये कितनी लंबी लाइन है। ये कितने यात्री यहाँ पे फंसे हुए थे। लगभग 3000 यात्री नेशनल हाईवे पर फंसे थे। अब उनको यहाँ से निकाल दिया गया है और आप देख सकते हैं कि जो ये पहाड़ टूट कर आया था, आप देखिए तस्वीरों में जो ऊपर से पूरा पहाड़ टूट कर नीचे आया था, उसको क्लियर करने में लगभग 72 घंटे लग गए। अब जो लोग घरों की तरफ जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं एक खुशी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे उनको अब घर जाने का मौका मिला। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम साई कुमार है जी। 3 दिन से हम पांडुकेश्वर के यहाँ पे हम अटके पड़े जी। अभी आज खुला है तो आप चल के जा रहे हैं, गाड़ी अभी कितनी खुशी महसूस हो रही है अपने घर में? दिल्ली जाना है जी। प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे काम किया गया, कितने संतुष्ट है आप लोग? उन्होंने बहुत तो प्रशासन के द्वारा देखिए आप जो यहाँ पे काम किया गया, बीआरओ के द्वारा जो यहाँ पे लगातार काम किया गया, उससे काफी लोग संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिन रात लगभग 72 घंटों तक दिन रात काम किया गया है। और आप देख सकते हैं जो मोटरसाइकिल है वो भी अब यहाँ पे आ गई है, यानी कि अब छोटे वाहनों के लिए भी थोड़ी देर के बाद ये मार्ग खोल दिया जाएगा। भैया कहाँ से आए आप, क्या नाम है? जी, कैसा अब कितनी खुशी हो रही है अपने घर लौट रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है जी। 72 घंटों का जो यहाँ पे टप रहा, कैसा महसूस किया उस दौरान? बहुत टफ रहा, मतलब कितने दिन में तो और यात्रा हमारी हो जाती है जी। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए? क्या बात, बैंगलोर। अच्छा, तो अब जो रास्ता खुल गया है कितने खुश है, कितनी खुशी हो रही है? जाएंगे अब। तो देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों में खुशियां भी है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद लोग अपने घरों को यहाँ पे वापिस लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर उत्तराखंड से अब ये है कि जो नेशनल हाईवे जोगीधारा के पास बंद हुआ था, लगभग उसको पैदल रास्ते के लिए सुचारू कर दिया गया है और अब जो मोटरसाइकिल है उसको भी आधे घंटे के बाद निकालकर छोटे वाहनों के लिए भी इस मार्ग को लगभग खोल दिया जाएगा। जी। लेकिन नितिन, सवाल ये है कि जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग तो अब यहाँ से दिख रहा है कि अभी पैदल रास्ते के जरिए पार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी गाड़ी से आए हैं वो लोग अपनी गाड़ी तो यहाँ पर नहीं छोड़कर आगे बढ़ सकते। ऐसे में कब तक यहाँ पर पूरे तरीके से गाड़ी निकल पाएगी? क्या कहता है प्रशासन, कब तक पूरे तरीके से ये हाईवे खुल जाएगा? जी, अगर हाईवे की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 घंटा और बड़ी गाड़ियों के लिए ये समय लगेगा, क्योंकि जो यात्री हैं वो पहले ही 1-2 दिन पहले भी यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन अब जो गाड़ियां उनकी फंसी हुई है उनके वाहन चालक यहीं पर है। तो बताया जा रहा है कि जो ये आप आगे देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो पैदल
जो लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से गाड़ियां भी निकलेंगी। तो एक बीच में कुछ ब्लास्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है। उस ब्लास्ट करने के बाद सड़क नियमित तौर पर शुरू हो जाएगी। तो जो बड़े वाहन है उनको भी निकाल दिया जाएगा। लगभग 200 से 300 वाहन यहाँ पे फंसे हुए हैं दोनों तरफ, तो उनको भी आज अभी 1 से 1.5 घंटे बाद लगभग निकाल दिया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए थे उनको दूसरी तरफ जो गाड़ियां हैं उनसे निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो यात्री हैं उनको आज ऋषिकेश भी पहुंचना, हरिद्वार भी पहुंचना है। कई लोगों के ट्रेन के टिकट है, हवाई जहाज के टिकट है। तो जो यहाँ पे फंसे हुए थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अधिकारियों का साफ कहना है कि जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए सबसे पहले उनको निकालना हमारी प्राथमिकता है, गाड़ियों को उसके बाद भेजा जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, आप बातचीत करते रहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। सर्वेश भी हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ गए हैं। सर्वेश का रुख करते हैं। सर्वेश, बलरामपुर में क्या हालात हैं, वहां की क्या तस्वीर है? क्योंकि वहां पर भी पूरे इलाके नदियों के आसपास के जलमग्न हो गए हैं और मॉनसून में बरसात का कहर दिख रहा है। जरा दिखाइए तस्वीरें सर्वेश। ये देखिए, बलरामपुर की बात करते हैं तो अभी तक राहत की बात यही है कि जल स्तर राप्ती नदी का कम हुआ है, लेकिन दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम ऐसे जगह है जहां पर जलमग्न है, जल भराव है। कई गांव में अभी भी संपर्क मार्ग नहीं खुल पड़ा है। गांव को जाने के लिए अभी भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस तरह की दुश्वारियां ग्रामीण अंचलों में दिखाई पड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राप्ती नदी के तटबंध है उसमें भी कई जगह दरारें आई थी। 2 जगह से तो जब बारिश तेज हो रही थी तब दरारें पड़ गई थी, उसको ठीक करने का भी काम किया जा रहा है। अभी कल मुख्यमंत्री का दौरा था, उन्होंने इस अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि जो तटबंध हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, उस पर प्रॉपर निगरानी की जाए, क्योंकि जब राप्ती नदी का जल स्तर घटता है तो सबसे ज्यादा खतरा तटबंधों को होता है। और जब तटबंध कटते हैं तो फिर तटवर्ती गांवों में बड़ी तबाही होती है। तो अभी तक जो नजारा है, एक राहत की बात सिर्फ इतनी है कि अभी जल स्तर डाउन हुआ है, तो थोड़ा सा राहत की बात समझ में आ रही है। लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि यह एक चेतावनी दे करके गई है जो अभी तस्वीरें भी थोड़ा सा दिखाइएगा सर्वेश, बरसात का बाकी है आपके पीछे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया है। देखिए, ये राप्ती नदी का वो इलाका है जो काफी दूर तक जाता है, जहां इसी के रास्ते तमाम पानी जो है वो गांव की तरफ फैलता है। तो राप्ती नदी का जल स्तर डाउन होने से गांव में जो पानी घुस रहा था उस पर थोड़ी सी राहत हुई है। लेकिन जो अभी मानसून का दौर चल रहा है, इसमें अगर फिर बाढ़ आती है तो ये एक चेतावनी देकर के गया है ये बाढ़ कि प्रशासन और शासन को बहुत केयरफुल रहना होगा। अभी जो जरूरतें हैं गांव स्तर तक वो पहुंचा देनी है। जो पीड़ित हैं उनको पूरा प्रॉपर उनके पास तक संसाधन पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि नाव की कमी देखनी पड़ी थी कि तमाम ऐसे गांव थे जहां पर नाव नहीं थी और बिना नाव के गांव का जीवन बाढ़ के समय में बहुत दुश्वारियां वहां झेलनी पड़ती हैं। तो इस तरह का दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ा था। और राप्ती नदी जो तटबंधों को काट रही है वो भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि जब तटबंध कटते हैं तो गांव में पानी जाता है, उससे भी बड़ी भयंकर दुश्वारियां होती हैं। रही बात फसलों की, अगर हम करें तो लगभग जिन इलाकों में बाढ़ आई थी 1/3 फसलें नष्ट हो गई हैं। बिल्कुल, फसलों का पर भी प्रभाव पड़ा है। और मनोज शर्मा के पास चलते हैं, अब लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां की तस्वीर भी दिखाइएगा। मुख्यमंत्री भी लगातार पहुंचे और मुख्यमंत्री ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, राहत सामग्री भी बांटी, लेकिन अभी क्या स्थिति है, कब तक पूरे तरीके से हालात सामान्य हो जाएंगे? मनोज। बिल्कुल, लखीमपुर खीरी में आज बाढ़ का 6ठा दिन है, लेकिन लखीमपुर वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है कि बनबैसा बैराज से इस जो जल स्तर आया है 1,75,000 क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज चल रहा है, जिसको लेकर अब जल स्तर में कमी आई है। लेकिन अब जो जल स्तर कम होने के बाद अब जो कटान का खतरा है वो बढ़ गया है, क्योंकि पानी में जब कमी आती है, जब नदी नीचे से कटान करती है, जब कटान करती है तो स्थिति और भयावह हो जाती है। लेकिन जल स्तर कम होने से अब लखीमपुर खीरी की जो 175
75 गांव बाढ़ प्रभावित थे, कहीं ना कहीं उनके लिए राहत की खबर जरूर है। लेकिन इन सब के बीच में एक भयानक दुख भरी खबर जरूर आई थी कि लखीमपुर खीरी का जो पलिया जो टापू बन गया था, रोड और सड़क मार्ग दोनों कट गए थे, वहां पर इलाज के अभाव में एक 15 वर्षीय छात्रा ने अपनी दम तोड़ दिया था। उसके बाद उसके जो 2 भाई उसके साथ रह के जो पढ़ाई कर रहे थे, छात्रा भी उनके साथ रह के पलिया में पढ़ाई कर रही थी, वो अपनी बहन के शव को कंधे पे लाद कर रेलवे लाइन के किनारे से बारी बारी लगभग 5 किलोमीटर तक उस शव को ले गए। जिसने भी वो दृश्य देखा था तो वो दृश्य देखकर भौचक्का भी रह गया था और उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे। कहीं ना कहीं इस तरह के दृश्य प्रशासन की लापरवाही की पोल जरूर खोलते हैं। जो प्रशासन लाखों दावे कर रहा था कि उसने राहत हर बाढ़ पीड़ित तक राहत पहुंचाई है, कहीं ना कहीं ये चित्र लखीमपुर खीरी के लिए दुखदायी जरूर है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ और तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जोहों से जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है, आप कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।